जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है तो आत्मा कांप उठती है। कुछ ऐसा ही हुआ था फ्लाइट 571 के साथ। यह विमान एक बर्फीली पहाड़ी पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जमीन से हजारों फीट ऊपर। इस दुर्घटना में जो यात्री जीवित बचे, उनके पास खुद को बचाने का सिर्फ एक ही उपाय था, अपने ही परिवारजनों और दोस्तों के शवों का मांस खाना। फ्लाइट 571 की यह कहानी, चाहे आप इसे दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार कहें या मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी, इसे सुनकर रूह कांप उठती है। यह दिल दहला देने वाली घटना शुरू होती है 12 अक्टूबर 1972 को विक्रम, जब दक्षिण अमेरिका के उरुग्वे से एक विमान उड़ान भरता है। इस विमान को चिली की राजधानी सैंटियागो पहुंचना था। इसमें सवार थे एक रग्बी टीम के खिलाड़ी, उनके परिवारजन, रिश्तेदार और दोस्त। कुल 45 लोग विमान में सवार थे, जिनमें 9 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। यह उड़ान लगभग 3 घंटे में अपने गंतव्य पर पहुंचने वाली थी, लेकिन रास्ते में इसे एंडीज पर्वतमाला को पार करना था। दुर्भाग्यवश आगे चलकर मौसम बेहद खराब हो गया, जिससे विमान को अर्जेंटीना के अनमेंडोजा शहर में आपात लैंडिंग करनी पड़ी। वहां विमान पूरी रात रुका और अगली दोपहर यानी 13 अक्टूबर को फिर उड़ान भरने के लिए तैयार हुआ। हालांकि मौसम अब भी खराब था, पर पायलट को इस रूट का अच्छा खासा अनुभव था। वह इस मार्ग पर पहले ही 29 बार उड़ चुका था। इसी आत्मविश्वास के साथ विमान दोपहर 2:01 पर फिर उड़ता है। सैंटियागो पहुंचने में अब सिर्फ 1 घंटा बचा था। विमान लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और धीरे धीरे एंडीज की पहाड़ियों को पार कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा, मौसम और बिगड़ता गया। दृश्यता बहुत कम हो गई और पायलट को आगे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अब पायलट पूरी तरह विमान के उपकरणों पर निर्भर था। घटना और भयंकर टक्कर। चूंकि पायलट को भरोसा था कि वह 1 घंटे में सैंटियागो पहुंच जाएगा, उसने अपनी लोकेशन का एक अनुमान लगाया। 1 घंटे बाद उसे लगा कि वह एंडीज पर्वतमाला पार कर चुका है, तो उसने सैंटियागो एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) से लैंडिंग की अनुमति मांगी। ATC ने पूछा, क्या आपने एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है? पायलट ने उत्तर दिया, हाँ। ATC भी पायलट की दी गई जानकारी पर निर्भर था, इसलिए उसने विमान को 11,500 फीट पर लाने और लैंडिंग की अनुमति दे दी। पायलट ने दोपहर 3:02 पर विमान को नीचे उतारना शुरू किया। जैसे ही विमान नीचे आया, पायलट को अचानक दिखाई दिया कि सामने अभी भी ऊंची ऊंची एंडीज की पहाड़ियां हैं और ठीक सामने एक विशाल चट्टान है। पायलट ने तुरंत विमान को ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। विमान का पिछला हिस्सा पहाड़ी से टकरा गया और टूटकर अलग हो गया। उसमें बैठी कई सीटें यात्रियों सहित हवा में उड़ गईं। 3 यात्री उसी वक्त मारे गए। टक्कर में विमान का दाहिना पंखन भी टूट गया, जिससे संतुलन बिगड़ गया और बायां पंखन भी पहाड़ी से टकराकर टूट गया। अब केवल विमान का सामने का हिस्सा बचा था, जो लगभग 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक ग्लेशियर में जा टकराया। विमान पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। पायलट मौके पर ही मारे गए। 45 में से 12 लोग तुरंत ही जान गंवा बैठे। 33 लोग जीवित थे, लेकिन अधिकतर गंभीर रूप से घायल। उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि वे कहां हैं। जहां विमान गिरा था, वह जगह जमीन से 3,570 मीटर ऊपर एंडीज की एक अनजानी बर्फीली पहाड़ी थी। अगले भाग में क्या ये यात्री उस वीरान और बर्फीले नरक से बच पाएंगे? रात का अंधेरा, -30 डिग्री सेल्सियस तापमान और एक ऐसी लड़ाई शुरू होती है जो इंसानी हिम्मत की हर सीमा को लांघ जाती है।